तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी कुछ नए नए फीचर्स को लेके वीडियो बनाऊं, जो एज अ बिगिनर, जो लोग एज अ फ्रेशर काम कर रहे हैं, जिन्हें इंस्टाग्राम की ज़्यादा फीचर्स यूज़ करना नहीं आते हैं, क्योंकि अपना मोस्टली जो वर्क है इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, सोशल मीडिया टूल्स के थ्रू ही होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फीचर्स क्लियर करना चाहूँगी। उसके लिए आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं हम जिस सोर्स को यूज़ कर रहे हैं लीड जनरेट करने के लिए, वो हमारा एक लाइक शॉप है, लाइक अ शॉप, राइट। जैसे हम एक शॉप होती है, उसके अंदर जाके सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और उसके हिसाब से हमें जो अच्छा लगता है हम वो चीज़ ले लेते हैं। अगर नहीं पसंद आता है तो हम किसी और शॉप पर चले जाते हैं, राइट। वैसे ही आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है, जिसमें अगर आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक नहीं होगी या फिर आप अपने आप को खुद शो नहीं कर रहे होंगे, तो शायद आप उतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से आपका जो पर्सन है वो हो सकता है किसी और की प्रोफाइल पे जाए, सेम वर्क वो किसी और से पूछ सकता है ना। तो इसीलिए अपनी प्रोफाइल को कैसे कैसे हमें ऑप्टिमाइज करना है, मैं इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप इंस्टाग्राम बनाते हैं, मेक श्योर करिएगा कि आपका प्रोफेशनल अकाउंट हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पब्लिक और प्रोफेशनल। तो आप सॉरी, प्राइवेट एंड प्रोफेशनल। तो आपको प्रोफेशनल एंड पब्लिक रखना है, ठीक है। देन आपकी जो नोटिस की जाती है, जब भी कोई पर्सन या कोई प्रॉस्पेक्ट आपकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं, तो फर्स्ट चीज़ नोटिस की जाती है आपका यूज़र नेम, ठीक है, क्योंकि आपकी यूज़र नेम के थ्रू ही वो सर्च करके आते हैं, ठीक है। तो आपको अपना यूज़र नेम इस तरीके का रखना है जो कि सिंपल हो और याद रखने लायक हो, ठीक है। क्योंकि आप बहुत मतलब कुछ लोग बड़े अजीब अजीब नाम लिख रख लेते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को याद नहीं रहते, तो फिर लोग इजी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप अपना नाम, यूज़र नेम इजी रखिए। दूसरा प्रोफाइल नेम होता है जो आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना प्रोफाइल नेम भी यूज़र नेम के जैसा सेम ही रख सकते हैं, जिससे कि उनको आपका आईडी उसके सामने जल्दी आए, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ जो नोटिस की जाती है वो होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर जो कि एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम क्लियर और प्रोफेशनल होनी चाहिए। ऐसे हमें कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। और एटलीस्ट आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जिसमें आपका फेस भी थोड़ा बहुत विजिबल हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो चीज़ नोटिस की जाती है वो होता है आपका बायो, ठीक है। और बायो के अंदर हमें क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि आप क्या कर, आप खुद क्या हैं, क्या हेल्प लोगों को प्रोवाइड करते हैं, क्या आपका सर्विस प्रोसेस ब्रांड है, ठीक है। और मेन चीज़ ये कि बायो के अंदर आपका कॉल टू एक्शन भी होना ज़रूरी है। कॉल टू एक्शन होता है आपका कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोगों को आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, मैसेज के थ्रू, या फिर लोग आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मीन्स जैसे मैंने आपको फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं DM टू नो मोर, राइट। मतलब डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। उसके लिए आपको DM सेक्शन ऑन होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बायो में लिखते हैं वर्क प्रोसेस जानने के लिए या फिर और इन्फॉर्मेशन के लिए DM करें, और DM सेक्शन ऑफ रखते हैं, और इसके बाद हमारी लीड किसी और के पास चली जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप एज अ गर्ल काम कर रहे हैं, एज अ फीमेल काम कर रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पे फॉर्म का ही लिंक डाल के रखिए। इससे ये होगा कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। जिस भी पर्सन को, जो जेन्युइन पर्सन होंगे, वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे। देन आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नंबर डालते हैं प्रोफाइल के अंदर, तो आपको डायरेक्टली कोई भी उठा के कॉल कर सकता है और आपका टाइम वेस्ट भी करेगा, ठीक है। तो आप बाकी समझ ही सकते हो कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ। इसलिए आप अपना बेस्ट होगा कि सर्वे हार्ट का ही लिंक अपने बायो में डाल के रखें, ठीक है। देन जो चीज़ नोटिस की जाती है वो होता है आपका हाईलाइट्स, ठीक है। हाईलाइट्स क्या होते हैं? हाइलाइट्स, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये हाइलाइट्स होते हैं। ये हम जो भी स्टोरीज लगाते हैं उनको, क्योंकि स्टोरी 24 आवर्स में डिलीट हो जाती है, और जो हाइलाइट्स होते हैं वो आप हमेशा के लिए अपनी प्रोफाइल पे शो कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जो मीटिंग्स लेते हैं अपने सीनियर्स की, जो भी आपको सीनियर्स के थ्रू ट्रेनिंग मीटिंग्स मिलती है, आप उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्टोरी लगाएंगे और उसको हाईलाइट में यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी अचीवमेंट्स पोस्ट करते हैं, उनकी स्टोरी लगाते हैं, उनको हाईलाइट के रूप में रख सकते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल शो कर सकते हैं, बता देती हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको स्टोरी लगी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो स्टोरी, एक बार मैं स्टोरी भी समझ में आ जाएगा लगाना, ठीक है। देखो नीचे आपको जो प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ से हम स्टोरी रील्स पोस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद मुझे पोस्ट अगर करनी है तो मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगी, स्टोरी डालनी है तो स्टोरी पे, लाइव पे मैं गई स्टोरी पे, ठीक है। मैं स्टोरी पे गई, तो आप यहाँ पे अपनी गैलरी में एंटर करेंगे, ठीक है।
और यहाँ से आप जो भी स्टोरी लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। हो जाएगी, मैं एक बार वेट कर लेती हूँ अपलोड होने का। इसके बाद मैं आप बताऊंगी कि इसको अपन हाईलाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टोरी लग गई है, मैंने स्टोरी चेंज कर दी है, ठीक है। तो अब हम गए स्टोरी पे हाईलाइट लगाने के लिए हमें क्या करना है, नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, बूस्ट, हाईलाइट, सेंड और मोर का ऑप्शन नीचे, ठीक है। एक बार मैं टिक करके बता देती हूँ एरो के जरिए। नीचे आप देखेंगे हाईलाइट का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, हाईलाइट पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। जैसे हम हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, हमें या तो हमारे पुराने जो हाईलाइट्स हैं उनमें इसको ऐड ऑन करना है, तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें नया हाईलाइट बनाना है। इसके लिए हम बैक होके, पूरा न्यू का ऑप्शन आ रहा है, हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका नाम दे सकते हैं ऐसे, लाइक मैं अभी फिलहाल दे देती हूँ नवंबर ऑफर, ठीक है। मैंने नवंबर ऑफर नाम से इसका नाम दे दिया इसको, ठीक है। मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो ये थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा। अब देखो ये जो स्टोरी लगी ये तो 24 आवर्स में डिलीट हो जाएगी, लेकिन जो मैंने हाईलाइट लगाया है ये मान लो मुझे पूरे मंथ रखना है या फिर बाद में मुझे डिलीट करना है तो मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज तो सालों साल पुराने भी हाईलाइट्स हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेरी प्रोफाइल पे शो हो रहा है, और ये पूरा मतलब जब तक मैं इसको यहाँ रखना चाहूंगी तब तक हाईलाइट्स में शो होगा, ठीक है। ये हमारे हाईलाइट्स होते हैं। तो इसी तरह के तरीके से हम मीटिंग्स का भी लगा सकते हैं, राइट। जैसे मैं इधर बता के चलूँ अपनी मीटिंग्स का जो मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मीटिंग्स की थी हाईलाइट्स, ये लोग हम लोगों ने लगा के रखी हुई हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप भी लगा सकते हैं। तो हमें बस यही है कि हमारी जो भी हम पोस्ट अचीवमेंट्स वगैरह करते हैं हम उनकी भी लगा सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाईलाइट। अब मैं नेक्स्ट फीचर की बात करती हूँ। और मेन चीज़ हम प्रोफाइल की अगर अपनी बात करें तो अगर आप वो चीज़ कर सकते हैं ट्राई, तो आप बाय फेस आके ही आप काम करिए ताकि आप अपनी ऑडियंस को का ट्रस्ट बिल्ड कर पाएँ। क्योंकि मेन होता ये है कि कभी कभी बहुत से लोग बोलते हैं ना कि उतना हमें खास रिस्पांस नहीं मिलता है। डेफिनेटली नहीं मिलता है, क्योंकि लोग ये भी नोटिस करते हैं कि हम जिस पर्सन की प्रोफाइल पे है वो पर्सन बाय फेस है कि नहीं है, क्योंकि लोग उस चीज़ पे ट्रस्ट ज़्यादा कर लेते हैं कि कोई सामने आके काम कर रहा है, वरना लोग स्कीम भी समझते हैं और मार्केट में चल भी रहे हैं, तो इसलिए लोग डरते भी हैं, है ना। तो बाकी ये सबका अपना अपना अब मर्जी है, ठीक है। बट फिर भी मैं चलती हूँ नेक्स्ट फीचर की ओर। हाँ, और देखा जाए तो हम इंस्टाग्राम के अंदर भी अपनी जो अच्छी कोई पोस्ट है, ठीक है, कोई रील है उसको हम पिन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे पिन करने के लिए हम 3 ही रील्स या पोस्ट पिन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं ये पिन कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ऊपर 3 डॉट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ऊपर, है ना। यहाँ पे मैंने क्लिक किया 3 डॉट्स पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पिन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। पिन टू योर प्रोफाइल, डिलीट के सबसे नीचे देखेंगे आप तो पिन टू योर प्रोफाइल का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरी जो पोस्ट है अभी आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये सबसे ऊपर शो हो जाएगी, देखिए ये पहुंच गई, पिन हो गई, ठीक है। और एक मैंने कर रखी है, मान लो मुझे और एक करनी है, हम मैक्स 3 ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मुझे और एक करनी है, ये वाली करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस पर मैंने क्लिक किया और फिर से मैं पिन टू योर प्रोफाइल का ऑप्शन मुझे नीचे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे मैं बैक करूँगी ये भी मेरा ऊपर पहुँच गई ये पोस्ट, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी जो मेन कुछ अच्छी पोस्ट रील्स हैं हम उन्हें पिन कर सकते हैं। मान लो आपने कोई वर्क फ्रॉम होम की या कोई वीडियो डाल रखी है और बाकी और आपकी प्रोफाइल में और बहुत कुछ डला हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी वर्क फ्रॉम होम की रील को वहाँ पे पिन कर दो ताकि कोई भी पर्सन आए और उसको समझ में ना आए कि एग्जैक्टली आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका पिन किया हुआ पोस्ट भी चेक करके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन मैं बात करती हूँ अपने नेक्स्ट फीचर की। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो भी हम हाइलाइट्स लगाते हैं तो इन पे हम कवर फोटो भी ज़रूर लगाएं। लाइक आप कोई ट्रिप का आपने हाईलाइट बना के रखा हुआ है पूरा एक फोल्डर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही पोस्ट मैंने डाल रखी है, जैसे ये है कोलकाता में, इसमें 2 पोस्ट डली हैं। तो आप यहाँ पे इसका कवर फोटो लगा के रखिए, मैंने मोरपंख लगा के रखा है, मुझे वही ठीक ठाक लगा, ठीक है।
बाकी आप अपने हिसाब से लाइक ट्रिप के लिए आप उस तरीके का एक आइकन यूज़ कर सकते हैं। मैं वो भी आपको अदर एक वीडियो में बताऊंगी कि हम कैसे पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन में। जो होता है ना कि अपने नाम के साथ टेक्स्ट एडिट करना बहुत अच्छे एक प्रोफेशनल वे में, वो सब मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं पोस्ट इस यहाँ पे हाईलाइट पे प्रोफाइल कवर फोटो कैसे लगाते हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। नीचे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे, एडिट हाईलाइट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, हमने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा एडिट कवर फोटो, यहाँ पे एडिट कवर फोटो हम यहाँ क्लिक करेंगे। एडिट कवर फोटो के बाद नीचे आपको 2 आइकन दिख रहे हैं, या तो आप इसी को ही कवर फोटो में रखें या फिर आप यहाँ पे नीचे जो गैलरी का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैं गैलरी के आइकन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैं गैलरी में एंटर हो गई। यहाँ से मुझे मान लो कोई भी रखना है, मैं फिलहाल कुछ भी उठा लेती हूँ, बाद में आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको रखना है। क्या रखूँ मैं कवर फोटो में, चलो फिलहाल मैं ये रख देती हूँ, ठीक है, बाद में डिलीट करनी पड़ेगी। लेकिन मान लो मुझे कवर फोटो में ये रखना है, मैं कुछ अभी तो फिलहाल मैंने कुछ भी निकाल दिया, मुझे मिला नहीं, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी और यहाँ से डन का ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर, यहाँ मैं जैसे ही डन करूँगी मेरा कवर फोटो सेट हो जाएगा, ठीक है। 2 बार डन पे क्लिक करना होगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो मैं इस घर से ही बैक कर दूंगी क्योंकि अपन को आगे और भी फीचर्स जानने हैं। देन नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी रील्स या पोस्ट देखते हैं जो हमें अच्छी लगी, ठीक है, या फिर जिसका हम बाद में यूज़ करना है, जैसे हमें देखना है तो हम उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव कैसे करते हैं, नीचे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा, जैसे ये पोस्ट दिख रही है, ठीक है, सुजाता कुमारी जी की, यहाँ पे मैंने नीचे देखिए आपको एक आइकन दिख रहा है इसका, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट सेव हो जाएगी, ठीक है। ये सेव हो चुकी है, मैं जाके इसको जब मुझे ज़रूरत लगेगी मैं इसको देख सकती हूँ। वैसे इसमें मेरे नीड का कुछ नहीं है, बट फिर भी मान लो मैंने ये पोस्ट सेव की और एक, ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। मैं इसको चेक कैसे कर सकती हूँ, मैं गई अपने प्रोफाइल में, यहाँ ऊपर 3 लाइन्स पे मैं क्लिक करूँगी। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहे होंगे फिर ऑप्शन सेव्ड, आर्चिव योर एक्टिविटी। मैं सेव्ड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जितनी भी मेरी सेव्ड पोस्ट हैं जिसकी मुझे आगे पीछे या बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, तो मैंने ये सेव करके रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन कर सकते हैं जिससे कि हम आगे अपनी कोई प्रमोशन के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन मैं बात करूँ नेक्स्ट फीचर की, ठीक है। मान लो आपकी प्रोफाइल पे कुछ ऐसी पोस्ट या स्टोरीज हैं जिन्हें आप डिलीट नहीं करना चाहते, ठीक है, या हाइड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मान लो मैं इस पोस्ट पे गई, ठीक है, यहाँ पे मान लो जैसे मैंने भी बहुत सारी कर रखी है हाइड, लेकिन मैंने इसको हाइड करना है, ठीक है। मैं 3 लाइन्स पे क्लिक करूंगी और इसको आर्चीव पे क्लिक कर दूंगी। आपको ऊपर से ऑप्शन दिख रहा होगा शेयर टू फेसबुक और आर्चीव। मैं आर्चीव पे क्लिक करूंगी ना तो ये डिलीट नहीं होगी, क्योंकि डिलीट जब हम करते हैं ना कोई भी पोस्ट वगैरह तो हमारा आईडी पे इफेक्ट होता है इस चीज़ का, हाँ, ठीक है, हमारे ऑडियंस पे इफेक्ट होता है, तो हम इसको आर्चीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइड हो चुकी है, तो ये हाइड हो चुकी है। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। इसके लिए मैं एरो से बताती हूँ, ये 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हम लोगों को ऑटोमेटिकली मैसेज कैसे भेज सकते हैं और लोग हमें कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, ऑटो रिप्लाई जैसे बोलते हैं, जैसे कि हमने व्हाट्सएप में फीचर देखा था, ठीक है। मैं आपको उस फीचर की ओर लेके चलती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएटर टूल एंड, जैसे आप 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे इस पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्रिएट टूल्स एंड कंट्रोल्स, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करेंगे ना तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद अभी उतने काम की आपकी नहीं है, जो आपके काम की है मैं फिलहाल वो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ऑप्शन है, इसको सबसे पहले तो आपको ऑन रखना है, अगर किसी का ऑफ है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से ये आपका हो सकता है ऑफ हो, ठीक है, तो मेरा ऑन है, वो टर्न ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको पहले तो इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐड ना हो, मेरा क्वेश्चन ऐड है ऑलरेडी, कि अगर कोई मेरी प्रोफाइल पे फर्स्टली आ रहा है तो हाउ कैन आई ज्वाइन का वहाँ पे उसको क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। तो जैसे वो उस क्वेश्चन को मेरे पास सेंड करेगा ना तो उसके पास ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा, प्लीज ड्रॉप योर डिटेल्स, योर फुल नेम, योर सिटी नेम,
एक्टिव कॉलिंग नंबर, आई विल शेयर ऑल डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये उसके पास मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा और वो पर्सन जेन्युइन होगा, उसको कोई मेरे से डिटेल्स लेनी होगी, देन वो अपना डिटेल्स फिल करके मुझे ड्रॉप कर देगा। अगर कोई टाइम पास वाला पर्सन होगा, ऐसे ही किसी ने मैसेज किया होगा घूमते फिरते, तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है। देन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करके दिखा देती हूँ। ऐड क्वेश्चन पे हम जाएंगे, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ पे पूछ सकते हो व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर प्रोफेशन, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे व्हाट्स योर प्रोफेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे शो होगा, सामने वाला जैसे ही इस क्वेश्चन पे क्लिक करेगा ना व्हाट्स योर प्रोफेशन, तो यहाँ पे रिप्लाई में मेरा ही रिप्लाई जाएगा, ठीक है। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। और आप इसको डन कर देंगे। अब जैसे आपने इसको डन कर दिया तो क्वेश्चन भी आपका और आंसर भी आपका, ठीक है। आप 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है, डिलीट नहीं करूँगी मैं। इस तरीके से आप अपना ऑटो रिप्लाई सेव कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। मैं यहाँ से बैक करूँगी। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आर्चिविंग एंड डाउनलोडिंग का, ठीक है। मैं यहाँ से गई नीचे, ये आर्चिविंग एंड डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिख रहा है। मैं एक बार एरो के जरिए भी दिखा देती हूँ, ये वाला, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो आपको जो ऑन ऑप्शन दिख रहा है सेव स्टोरी टू आर्चिव, इसको आपको ऑन रखना है। और एक चीज़ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि सेव स्टोरी टू योर गैलरी। इससे होगा ये कि आप जो स्टोरी लगा रहे हैं वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, जिसको आप उठा के व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने जो स्टोरी लगाई है गैलरी में तो नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है, तो आप उसको डाउनलोड करना पड़ता है आपको। लिंक कॉपी करो, किसी एप्लीकेशन में जाओ थर्ड पार्टी, देन आप उसको डाउनलोड करोगे। इससे बेहतर है कि आप इस ऑप्शन को ऑन रखो, ऑटोमेटिकली गैलरी में आपकी स्टोरी पहुंच जाएगी, देन आप उसको स्टेटस पे लगा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हम अपने जो अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं वो बिजनेस पर्पज से ही कर रहे हैं, जो भी प्रमोशंस के लिए कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती भी है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि ये ऑप्शन भी आपका ऑन हो, ठीक है। देन मैं देख लेती हूँ अभी और कुछ बाकी रह गया है कोई जो हमारे काम का एज अ फ्रेशर अगर यूज़फुल है तो। मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है, वो मैंने बता दी हैं। अब 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ना इंस्टाग्राम की कुछ गाइडलाइंस होती है हमारे काम करने के लिए, तो वो आप ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपकी आईडी बैन या ब्लॉक ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे रीजन से हमारी अकाउंट ब्लॉक कर दी जाती है इंस्टाग्राम के थ्रू। तो उसमें फर्स्टली आपका सबसे पहले आपको सारी इंस्टाग्राम यूज़र्स का, ऑडियंस का आपको रिस्पेक्ट करनी है। कभी भी अपनी स्टोरी या पोस्ट के थ्रू कभी कोई गाली या अलग जैसे किसी टॉन्टिंग तरीके की आपको पोस्ट स्टोरी नहीं लगानी है, ठीक है। किसी धर्म, पार्टिकुलर धर्म या रिलीजन को लेके भी हमें कुछ अब्यूजिंग या बहस वहाँ पे नहीं करनी है अपनी स्टोरी या पोस्ट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हम बिजनेस पर्पज से अपने अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम को, ठीक है। अगर हमें जो पर्सनल चीज़ें हैं वो हम अपने घर के अंदर रखें तो बेहतर होगा। हमें सोशल मीडिया पर उन सब चीज़ों को शो नहीं करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब लोग अलग अलग रिलीजन के, अदर स्टेट से लोग एक साथ सब काम कर रहे हैं एज अ फैमिली, ठीक है। तो इसीलिए हमें ऐसी कोई चीज़ एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि अदर रिलीजन वालों को या किसी चीज़ से किसी को चीज़ को हर्ट हो, ठीक है। देन मैं आपको बोलूँगी कि आप उन्हीं मेंबर्स को फॉलो करिए जो आपके लिए वैल्यूएबल हैं, जो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी पोस्ट की या रील्स के जरिए आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। मेक श्योर अपने अप्लायंस को भी ज़रूर फॉलो करके रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपनी टीम को नहीं छोड़ती हूँ, सबकी एक्टिविटीज़ मुझे देखनी होती हैं कि किसका क्या चल रहा है ना। इसी वजह से मैं देखती हूँ ताकि कहीं गलती तो नहीं कर रहे आप कोई, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप जब डीएम करते हैं तो डीएम के टाइम पे आप 1 घंटे के अंदर 15 से 20 ही डीएम कर सकते हैं एक आईडी से, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि आप 3, 4, 5 आईडी अपना बना के रखें अगर आपको फास्टली ज़्यादा लीड्स चाहिए तो, ठीक है। ताकि एक ही बार में आप 100 डीएम्स कर पाएँ। अगर एक ही आईडी से करने बैठेंगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, कभी भी किसी के कमेंट में जाके हमें अपना ऐसा नहीं लिखना है कि किसी को वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। इस गलती की वजह से भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। और इंस्टाग्राम के अंदर
एक और फीचर होता है अपने मैसेज एडिट करने का। जैसे व्हाट्सएप में अभी न्यू एड ऑन हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप 15 मिनट के अंदर ही उस मैसेज, किसी को आपने कोई मैसेज भेजा, मान लो स्पेलिंग गलत हो गई या कुछ भी गलत हो गया, आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो 15 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं, इसके बाद वो ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। और बाकी आई होप सबको ये डिटेल्स, जानकारी, फीचर्स सब बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उस चीज़ का सोल्यूशन दे पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।